अभी रिवील हुआ है कि सनी देओल की अगली पाकिस्तानी दुश्मन मूवी में होने वाली है एक्ट्रेस प्रीति जिंटा। ये वही प्रीति जिंटा है जिनको माफिया ने कॉल करके धमकी दी थी और फिर इनकी लड़ाई हुई थी छोटा शकील से। सिर्फ यही नहीं, कैसे किंग्स 11 पंजाब के मालिक ने इनके साथ वो बदतमीजी करी जिसकी वजह से इनके करियर पे एक डेंट पड़ गया। अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उनकी बाह पकड़ी। और ये तो कुछ भी नहीं, बीजेपी और कांग्रेस की फाइट, लाइव की फाइट। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों छोड़ा प्रीति जिंटा ने बॉलीवुड। प्रीति जिंटा, या फिर उनकी खूबसूरती के हिसाब से कहूं तो प्रीति जिंटा एक्चुअली में एक पहाड़ी है। बहुत ही कम लोग जानते होंगे, पर प्रीति के पापा एक्चुअली इंडियन आर्मी में थे और प्रीति के परिवार में उनके 2 भाई भी हैं। पर इस हंसती खेलती फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे प्रीति के एक्ट्रेस बनने के चांस 0 हो गए। अनफॉर्चुनेटली जब प्रीति सिर्फ 13 साल की थी तभी उनके मॉम एंड डैड का एक्सीडेंट हो गया था। उनके डैड चल बसे, वही उनकी मॉम 2 साल तक बेड रिडन थी। इस इंसिडेंट ने उनकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी चेंज कर दी सिर्फ 13 साल की उम्र में। It was a car accident. Car accident? Yeah. She injured every bone in her body, including her spine. They were terrible times. I mean, जिस उम्र में बच्चे डोरेमोन देखते हैं, वहीं पर प्रीति ने अपनी पूरी लाइफ पलटते हुए देख ली। दोनों भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई थी, फाइनेंशियली, इमोशनली, और 13 साल की उम्र में उन्हें एक पेरेंट बनना पड़ा। Guys were bullying your brother and you went and got into a fight with him? Anytime somebody like hit my elder brother who is a bit like quiet, I go and like Your older brother? yes. बट आप सोच रहे होंगे कि इन सब के बाद भी प्रीति एक्ट्रेस कैसे बनी? तो प्रीति ने मैच्योरली सब हैंडल किया। उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की, और जब थोड़े वक्त बाद चीजें ट्रैक पर आ गई थी तो उन्होंने उस चीज को यूटिलाइज किया जिसने बॉलीवुड को दी प्रिटी वुमन, हर ब्यूटी। तो प्रीति ने मॉडलिंग में ट्राई किया और उन्हें शुरू में ही कुछ प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स मिले। जैसे एक बार जब वो एक बर्थडे में थी तो उन्हें एक डायरेक्टर ने देखा और कहा कि आप हमारे चॉकलेट एड में काम करोगे। एंड गेस करो वो कौन सी चॉकलेट एड थी जो 5 रुपए में 2 वेफर्स देती थी। कैडबरीज की नई बर्क। महंगाई सीरियसली बढ़ गई है यार। बट एड से सीधा बॉलीवुड में ये कैसे आई? तो एक बार प्रीति अपने दोस्त के साथ एक ऑडिशन में गई थी एंड वी ऑल नो हाउ प्रिटी शी वाज। तो उन्हें एक लेजेंडरी डायरेक्टर ने देखा जिन्होंने मिस्टर इंडिया और बैंडेड क्वीन जैसी कल्ट मूवीज बनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस डायरेक्टर शेखर कपूर की। उन्होंने प्रीति को देखते ही बोला कि आपको तो मूवीज में एक्ट करना चाहिए। इनफैक्ट शेखर प्रीति से इतना इंप्रेस थे कि उन्होंने प्रीति को रेकमेंड किया गोट मनी रत्नाम जी को, जो अपनी अगली मूवी के लिए एक सेकंड लीड एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे। एंड आप लोगों को लग रहा होगा ये कोई छोटी मोटी मूवी होगी किसी भी छोटे मोटे एक्टर के साथ, बट अगर अभी भी आप नहीं समझे तो ये वही वाला गाना है जो हर 90s किड को याद होता था, जिसमें SRK थे। और हम सबको पता है कि दिल से कितनी ज्यादा ग्रेट मूवी है। I mean, मैंने इस साल देखी थी जब री रिलीज हुई थी, बट गुड। इवन तो ये उस वक्त परफॉर्म नहीं कर पाई, बट आज एक कल्ट क्लासिक है। बट इस मूवी के गाने हिट हुए और हिट थी प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा जिनके चार्मिंग लुक्स और सेंसुअल मूव्स ने सबका दिल जीत लिया था। इवन दो ये रोल सिर्फ 20 मिनट का था, प्रीति को दिल से मूवी के लिए काफी तारीफ मिली और साथ ही साथ काफी मूवीज के ऑफर्स आए। जैसे आपको बॉबी देओल के साथ ये वाली बैंगर मूवी याद है, तेरा रंग बल्ले बल्ले तेरी चाल। ये मूवी मजेदार थी और एक और ब्लॉकबस्टर भी, प्रीति जिंटा। एंड ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद उनके करियर में सक्सेसफुल मूवीज की लाइन लग गई, जैसे मेरी तुम्हारी सबकी फेवरेट दिल चाहता है, सल्लू भाई के साथ सरोगेसी वाली मूवी मेरा मतलब चोरी चोरी चुपके चुपके। मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। तेरी बीवी को बच्चा नहीं होता क्या? I mean, भाई अपनी बहू को कौन नहीं पहचानता। रजत बेदी की कोई मिल गया, I mean, वही अपनी जादू वाली मूवी, और कल हो ना हो के सॉन्ग्स काफी अमेजिंग थे एंड प्रीति को जस्टिफाई भी करते थे। प्रीटी वुमन ना 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 ना। बॉलीवुड में उनका नाम ऊपर आ रहा था, पर फिर उन्होंने अंडरवर्ल्ड से ऐसा पंगा लिया कि सारा बॉलीवुड डर गया था। तो 2003 में बॉलीवुड काफी शाइनिंग और ग्लॉसी था, बट पर्दे के पीछे बहुत ही डार्क और डिस्टर्बिंग चीजें चल रही थी। तो आपको याद है अभी बस थोड़ी देर पहले मैंने सल्लू भाई, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा की सरोगेसी वाली मूवी के बारे में आपको बताया था। जी हाँ, वही मूवी थी चोरी चोरी चुपके चुपके। जहाँ ये मूवी एक बैंगर थी, वहीं पर इसके पीछे की कहानी बहुत स्कैरी है। तो एक दिन प्रीति जिंटा को कॉल आता है, हफ्ता दो वरना हम आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे। एंड गेस करो ये कॉल किसका था? अंडरवर्ल्ड माफिया। It was actually a very scary time in my life. I had and later I was like, oh my God, why did I even do what I did? I mean, उस वक्त बॉलीवुड को माफिया ने घेर रखा था। I mean, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े एक्टर्स को भी डराया जाता था। बहुत लोगों से पैसा मांगा जाता था, बट कुछ लोग
पैसा लेते भी थे। एंड उनमें से एक था भरत शाह। इसीलिए इस केस का नाम पड़ा भरत शाह, क्योंकि भरत शाह जो कई मूवी प्रोड्यूस करते थे वो ये सब अंडरवर्ल्ड के पैसों से करते थे। अगर नाम लूं तो छोटा शकील के पैसों से, जो कि दाऊद का राइट हैंड था। तो आप समझ सकते हो कि ये केस कितना डार्क और डीप था। और उस टाइम पर ऐसे केस में गवाही देना मतलब अपना करियर बर्बाद करवाना। तो इस केस में टोटल 13 विटनेसेस थे, लेकिन उनमें से 12 ने अपने स्टेटमेंट्स वापस ले लिए। शाहरुख खान ने साइलेंस चूज किया, सलमान खान ने भी मुंह पे उंगली रख ली, बट एक इंसान पीछे नहीं हटा, प्रीति जिंटा। Call me and say we'll kill you or we'll do that. Then I'd say come to my country first. First enter my country. Then I became a Fauji. ओपन कोर्ट में उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि उन्हें थ्रेट्स मिले थे, उन्हें अपनी लाइफ का डर था और वो अपना स्टेटमेंट वापस नहीं लेंगी। डैम। और ऐसे ये केस लंबा चला। इवन दो कोई पकड़ा नहीं गया, बट ये बहुत बड़ी बात थी कि अब एक विटनेस था जो निडर था। उसके बाद उन्हें विटनेस प्रोटेक्शन में डाला गया। लगभग 2 महीने तक वो पब्लिक आई से गायब थी। इसी करेज के लिए उन्हें गॉडफ्रे फिलिप्स माइंड ऑफ स्टील अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड किसी फिल्म, एड या बॉक्स ऑफिस नंबर के लिए नहीं था, बल्कि इसीलिए था क्योंकि उन्होंने एक डिफिकल्ट सिस्टम के सामने स्टैंड लिया था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब मैं अभी मुझे दे टुक माय नेम, ए आई फेल्ट वेरी गुड एंड बी I felt very humbled. अवार्ड सेरेमनी में उन्होंने खुद कहा था कि ब्रेव होने का मतलब फियरलेस होना नहीं होता, बल्कि डर के बावजूद खड़े रहना होता है। जहाँ रियल लाइफ में वो अपनी ब्रेवरी दिखा रही थी, वही रियल लाइफ में वो अपनी ब्यूटी से सबका दिल जीत रही थी। चलो अब इसी बात पे बताओ, आपको आज तक की बॉलीवुड की बेस्ट रोमांटिक मूवी कौन सी लगती है? अगर मैं आंख बंद करके भी बोलूं तो मेरे लिए वो मूवी है वीर ज़ारा। मैं यहाँ इस फिल्म के गाने और दोनों की एक्टिंग ने इसे फॉरएवर बना दिया था। मैंने खुद ये मूवी 32 बार देखी है एंड इस मूवी से क्लियर था कि प्रीति बॉलीवुड में नाम बनाने आई है, बट फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका नाम जोड़ा गया एक घर तोड़ने वाली औरत के टाइटल से। तो इसी दौरान एक ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आई जिसने प्रीति के कैरेक्टर पे सवाल उठा दिए। मैं बात कर रहा हूं 2007 के सुचित्रा कृष्णमूर्ति के उस फेमस इंटरव्यू की जिसमें उन्होंने प्रीति जिंटा को उनका घर तोड़ने के लिए जिम्मेदार बताया। याद है सुचित्रा? जी हाँ, ये वही एक्ट्रेस है। तो उन्होंने शादी की थी शेखर कपूर से। एंड अगर आपने कहानी ध्यान से सुनी है तो आपको पता होगा कि शेखर कपूर जी का नाम मैंने इस वीडियो में पहले भी लिया है। जी हाँ, ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने प्रीति को बॉलीवुड में एंट्री दिलाई थी। एंड अब सुचित्रा ने इन पे एक्यूजेशंस लगाए कि ये दोनों अफेयर में थे। एंड अगर सुचित्रा की माने तो प्रीति और शेखर के बीच की नजदीकियां उनके डाइवोर्स का सबसे बड़ा कारण थी। ये बहुत बड़े एलिगेशंस थे। बट इसमें प्रीति ने क्या कहा? प्रीति ने एलिगेशंस पे कहा कि मैं नंबर 1 एक्ट्रेस हूँ और तुम काम नहीं करती हो सुचित्रा, तुम एक हाउसवाइफ हो और तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है क्योंकि तुम्हारा दिमाग सही जगह नहीं है। डैम, दिस वाज ब्रूटल। इट्स अ फ्री वर्ल्ड, शी कैन से व्हाट शी लाइक। मैं एक नंबर 1 एक्ट्रेस हूँ, तुम तो काम भी नहीं करती हो। यू आर अ होम मेकर। आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ होम मेकर। मैंने बोला ना, मेरी वो एम्बिशन नहीं है। बट इवेंचुअली चीजें काम डाउन हो गई। ना शेखर ने रिएक्ट किया, ना प्रीति ने वापस कुछ बोला। पर इसके बाद जो कंट्रोवर्सी प्रीति की लाइफ में आई वो बनी रीजन उनके बॉलीवुड को छोड़ने। तो आप लोग किंग्स 11 पंजाब को तो जानते ही होंगे। ये वही टीम है जिसका पहले नाम किंग्स 11 पंजाब था, बट फिर बाद में पंजाब किंग्स कर दिया था। क्या फायदा वैसे नाम बदलने से, ट्रॉफी नहीं जीत पाए। कोई नहीं। एंड आधे से ज्यादा लोग प्रीति जिंटा की वजह से इस टीम का मैच देखते हैं क्योंकि वहां पे वो चीयर करने आती है एंड वो इस टीम की ओनर है। बट इस टीम के एक और ओनर है जिसके बारे में काफी लोगों को नहीं पता है, एंड दैट वाज नेस वाडिया, जो एक बिजनेसमैन है। एक तरफ बॉलीवुड की एक्ट्रेस और एक तरफ रिच आदमी। होना क्या था, इन दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी। ये दोनों एक हैप्पी रिलेशनशिप में भी आ गए एंड आगे चल के दोनों ने एक टीम खरीदी व्हिच वाज किंग्स 11 पंजाब। डैम यार, हाउ क्यूट। आप इसी बात से सोच सकते हो कि इनका रिलेशनशिप कितना ऑसम रहा होगा, क्योंकि एक तरफ कॉर्पोरेट रॉयल्टी थी तो दूसरी तरफ स्क्रीन की क्वीन। आईपीएल के डगआउट में दोनों साथ नजर आते थे। इनका रिलेशनशिप इतना परफेक्ट था कि लोगों को लगता था ये जल्दी शादी कर लेंगे, लेकिन लगता तो आपको भी था। तो इन्हें किसी की नजर लग गई और दोनों ने क्वाइटली 2009 में ये रिलेशनशिप एंड कर दिया। दोनों साइड्स ने एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोला, बस शांति से अलग हो गए। बट फिर कुछ टाइम बाद हुआ एक ऐसा इंसिडेंट जो काफी अगली हो गया था। ब्रेकअप के बाद उनके बीच एक कॉमन चीज थी एंड वो थी उनकी टीम किंग्स 11 पंजाब, जिसकी वजह से ये लोग कई बार साथ में नजर आते थे, बट स्टिल सब कुछ लो प्रोफाइल था। बट फिर नेस वाडिया ने सारी हदें पार कर दी। तो 2014 में प्रीति जिंटा ने एक एफआईआर दर्ज करी कि उन्हें किसी ने पकड़ा, उनकी बेइज्जती करी और उन्हें मोलेस्ट भी किया था पब्लिकली, एंड वो और कोई नहीं था, वो था नेस वाडिया। प्रीति जिंटा ने नेस वाडिया के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जी हाँ, तो वानखेड़े स्टेडियम जहां माही भाई ने हमें वर्ल्ड कप जिताया था और एसआरके बैन हो गए थे, वहीं पे एक आईपीएल मैच चल रहा था एंड वही यूजुअल पब्लिक फुल ऑफ क्रिकेट क्रेजी क्राउड था एंड इन सब के बीच में वाडिया ने प्रीति को
को मोलेस्ट कर दिया था, ऐसे एलिगेशन सामने आए। कंप्लेंट के एग्जैक्ट वर्ड्स थे, he grabbed me by the arm, he screamed and insulted me publicly। नेस वाडिया ने उनसे बदसलूकी की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उनकी बाह पकड़ी। I mean, this is so scary। मीडिया ने हर एंगल से इस केस को डाइसेक्ट किया। कुछ लोग प्रीति के साथ खड़े हुए तो कुछ ने शेमिंग चालू कर दी कि ये तो औरत है, गलती इसी की होगी, यूजुअल मीडिया स्टफ यू नो। और कुछ ने इसे आईपीएल ड्रामा कहकर डिसमिस कर दिया। बट फिर इस केस का क्या हुआ? तो नेस वाडिया ने सब एलिगेशंस को डिनाई कर दिया। केस लगभग 4 साल तक चला और फाइनली 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस को क्वाश कर दिया, यानी खारिज कर दिया, ये कहकर कि मैटर एमिकेबली सेटल हो सकता है। मतलब कोर्ट से बाहर ना प्रॉपर क्लोजर मिला, ना जस्टिस, ना कोई क्लैरिटी। एक और पब्लिक स्टॉर्म एंड हार्टब्रेक के बीच प्रीति जिंटा ने फिर से साइलेंस, स्ट्रेंथ और डिग्निटी के साथ खुद को संभाला और बस इतना कहा कि मैं जो कर सकती थी वो मैंने किया, अब जो करेगा कानून करेगा। जहां ये कंट्रोवर्सी ऐसे गायब हो गई, बट वही आया कांग्रेस का ट्वीट कि प्रीति को बीजेपी से पैसे मिले हैं। तो इन सब चीजों के बाद प्रीति उस फेज में आ गई थी जहां एक्ट्रेस का स्पार्क यूजुअली डिम हो जाता है। I mean, उन्हें ज्यादा लीड मूवीज नहीं मिलती थी। आपको सलाम नमस्ते याद है? इट वॉज गुड, बट उसके कुछ मूवीज के बाद प्रीति सिर्फ कैमियो में नजर आती थी। जैसे ओम शांति ओम याद है? इवन रब ने बना दी जोड़ी में वो थी। बट अब उनका मन शायद एक्टिंग में नहीं था। तो 2011 में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली PZNZ मीडिया एंड उसको लॉन्च किया। एंड 2 साल बाद डिलीज के बाद इसी बैनर के अंदर इश्क इन पेरिस रिलीज हुई। तुम यश चोपड़ा की फिल्में बहुत देखते हो ना? और तुम किल बिल देखती हो? शराब। जो ऑब्वियसली बॉक्स ऑफिस पर फेल रही और ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पाया। जहां फैंस को लग रहा था कि कोई नहीं, शायद नेक्स्ट मूवी में फिर से कमबैक हो जाए। वहीं 2016 में एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ गई कि प्रीति जिंटा गॉट मैरिड इन लॉस एंजलिस। जी हाँ, कोई ग्रैंड वेडिंग नहीं, कोई सेलिब्रिटी तमाशा नहीं, सिर्फ एक प्राइवेट शादी जीन गुडइनफ के साथ, जो बॉलीवुड वर्ल्ड से काफी दूर थे। I mean, this is good। आपने अच्छी मूवीज दे दी हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं एंड आपके कंटेंट की रिस्पेक्ट करते हैं, तो सेटल होना इज अ गुड ऑप्शन। वरना हनी सिंह की तरह लेगेसी कचरे में मिलाना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। बट प्रीति ने एक और ट्राई देने का सोचा। 2018 में प्रीति जी ने कमबैक का दूसरा कोशिश ट्राई किया। भैया जी सुपरहिट से निशाना नहीं चूके हैं, अभी हमरा माँ बनना बाकी है, इसीलिए सब कुछ सलामत है। लेकिन इस फिल्म का टोन पुराने एरा जैसा लगा और ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं कर पाई। फिर भी एक बात साफ थी कि स्क्रीन पर प्रीति जिंटा की प्रेजेंस अब भी स्ट्रांग थी। एक बार फ्रेम में आती थी तो नजर हटाना मुश्किल होता था। बट प्रीति ने रेड कार्पेट से डिस्टेंस कर लिया था और एक नई पर्सनल लाइफ चूज कर ली थी। एंड एट द एंड मोस्टली बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की तरह प्रीति जी ने बॉलीवुड इसीलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें फैमिली पे ध्यान देना था। 2021 में उनके ट्विंस हुए जय और जिया, और उनकी फैमिली उनकी प्रायोरिटी बन गई। एंड आपको एक राज की बात बताऊं, ये ट्विंस प्रीति को सरोगेसी के थ्रू हुए थे। लाइक लाइफ फुल सर्कल हो गई 20 साल बाद, चोरी चोरी चुपके चुपके लॉल। तो इसका मतलब अब सब सही हुआ होगा, राइट? नहीं। तो प्रीति फिल्म से दूर स्टेडियम्स में किंग्स 11 पंजाब को सपोर्ट करते हुए नजर आती थी, बट फिर वो घिर गई एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में। और जहां पॉलिटिक्स वहां बीजेपी और कांग्रेस की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो हुआ यूं कि 25 फरवरी 2025 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स, जो पहले ट्विटर था, उस हैंडल से पोस्ट किया कि प्रीति जिंटा को 18 करोड़ का लोन एक कोऑपरेटिव बैंक ने राइट ऑफ किया है। कहने का मतलब वो लोन माफ कर दिया है। और ये भी क्लेम किया कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बीजेपी को हैंडओवर कर दिए। एंड गेस व्हाट, इसके तुरंत बाद प्रीति ने खुद एक्स पर रिप्लाई दिया कि मैं खुद अपने अकाउंट्स हैंडल करती हूं एंड तुम्हें ये फेक न्यूज फैलाते हुए शर्म आनी चाहिए एंड मुझे किसी ने लोन नहीं दिया है। बट बाद में ये पता चला है कि जो पोस्ट वायरल हो रही थी वो एक्चुअली में फेक, एंड इसका एक रीजन भी था। तो इस पोस्ट से कुछ टाइम पहले प्रीति ने एक ट्वीट किया था कि ये चीज गलत है कि अगर तुम अपने पीएम की तारीफ करते हो तो तुम भक्त हो, और अगर तुम एक प्राउड हिंदू हो तो तुम एक अनभक्त हो। डैम। एंड ये कंट्रोवर्सी भी इवेंचुअली चली गई एंड ऐसे प्रीति ने बॉलीवुड छोड़ दिया। बट सॉरी, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन एक आखिरी बार, क्या आपको ये गुड न्यूज पता है? तो काफी सालों के गैप के बाद प्रीति जिंटा फाइनली एक सॉलिड कमबैक के लिए रेडी है। एंड इस बार कोई रैंडम प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की फिल्म है, जिन्होंने अंदाज अपना और घायल और घातक जैसी शानदार फिल्में बनाई है। एंड इससे आपको बंदे का क्राफ्ट का अंदाजा हो गया होगा। और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं आमिर खान। फिल्म का नाम है लाहौर 1947, जो पार्टीशन की बैकड्रॉप पर बेस्ड है, एंड वो भी पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन के साथ। नहीं, मैं बाबर आजम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हमारे सनी पाजी की। होपफुली ये कमबैक सिर्फ नॉस्टैल्जिया ड्रिवन नहीं, बल्कि एक सीरियस कंटेंट ड्रिवन रिटर्न हो और हम फिर से प्रीति की चार्मिंग एक्सप्रेशंस और सटल एक्टिंग का एक्सपीरियंस ले सके, बिकॉज आफ्टर ऑल वो मेरी बचपन की क्रश है। एंड इतने प्रिटी फेस को ये बिना बोले वीडियो खत्म करना वुड बी वेरी बैड। सो प्रीति मैम, वी लव यू।
प्रीति जिंटा वो एक्ट्रेस हैं जो परफेक्ट डेफिनेशन है ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन्स एंड करेज। अपने फैमिली, अपने भाइयों के सर्वाइवल की लड़ाई की, बल्कि उन्होंने पूरे सिस्टम को हिला दिया। उनकी एक्टिंग वी ज़ारा में इतनी प्योर है, इतनी सुंदर है कि वो मैजिक दोबारा क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। प्रीति जिंटा ने ऑसम मूवीज के साथ साथ एक ऐसी स्टोरी दी है जिसे सुन के आप कह सकते हैं कि शी इज नॉट जस्ट प्रिटी, शी इज ब्रेव एंड शी इज टैलेंटेड एंड रेबेलियस। सो आई थिंक एज एन एक्टर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जो आपको डायरेक्टर बोले आप वो अंडरस्टैंड करो एंड यू ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट इन अ शॉट। इफ़ यू कीप आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस कि उसने ऐसे किया तो मैं ऐसे करूँगी, देन यू आर बीइंग वेरी अनट्रू टू द फिल्म एंड टू द डायरेक्टर। तो आई जस्ट डिड व्हाट माय डायरेक्टर टोल्ड मी। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द लेजेंड हरसेल्फ प्रीति जिंटा जी। आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी स्वराज एंड मी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। सुनदी वे काने लाके सारियां कहानी, दिल दी समझदी ओ सारियां जुबानी, एक पल ओदे नाल सदियां दे वर्गा, जिदे उत्ते लुटदा मैं सारियां जुबानी, अखियां वी सोहनी तेरी रखदी तू मेरे उत्ते।